अभी आपने जो वीडियो देखी उसे बताया जा रहा है कि यह वही वीडियो है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश हुई। पहले मीडिया में एक खबर आ रही थी कि जूता फेंका नहीं जा सका, सिक्योरिटी ने रोक लिया। लेकिन अगर यह वीडियो सही है, जिसकी जांच होनी चाहिए, अगर यह वीडियो सही है तो इसका अर्थ यह है कि जूता बाकायदे फेंका गया, सीजेआई के कुर्सी तक पहुंच भी गया, उन्हें लगा नहीं, वो बच गए। सीजेआई पूरा देश आपसे एक सवाल कर रहा है, इतना सब होने के बावजूद आपने जूता फेंकने वाले पर कार्रवाई करने से मना क्यों किया? यह देश इस बात के लिए आपको बधाई नहीं देगा कभी कि आपने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और आप बाबा साहब अंबेडकर तथागत बुद्ध को अपना नायक मानते हैं, इसलिए आपने माफ कर दिया। इससे आपकी शख्सियत का अंदाजा तो लोगों को हुआ कि आप बड़े दिल के हैं, मानवीय सरोकार रखते हैं। लेकिन आप क्या इस बात को देख पा रहे हैं कि उसके बाद आपके दलित होने, आपके एक बयान पर सनातन विरोधी होने और पूरे दलित समुदाय से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पूरे बहुजन आंदोलन पर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा, आरएसएस और नफरती हिंदूवादी लोग एक आंदोलन की तरह आक्रामक हो गए हैं? यह कितना खतरनाक है। आप तो माफ कर देंगे, लेकिन इस आत्मविश्वास के बाद जब ये सनातनी चोला पहने, ये हिंदूवादी मनुस्मृति मानने वाले, जब ये गांव गांव खबर पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे कि सीजेआई भी अगर एक टिप्पणी हमारे धर्म पर करता है तो हम जूता मार सकते हैं, हम सोशल मीडिया पर ट्रोल कर सकते हैं, अंबेडकरवादी और बहुजन आंदोलन को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं, फिर गांव के किसी व्यक्ति पर कल को जब हमला, अत्याचार, अन्याय, शोषण करना होगा तो उनका मन कितना बढ़ जाएगा। और सीजेआई साहब, आपको यह साफ दिखना चाहिए कि भाजपा और आरएसएस ही इसके पीछे है। एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया का ट्रोल है, गालीबाज है, नफरती, दंगाई और हिंसक भाषा लिखता है, रोज गालियां लिखता है, वह आरएसएस का व्यक्ति मालूम पड़ता है। पुलिस उसे पकड़ती है, नोएडा पुलिस उसे थाने में बुलाती है, उससे अपना ट्वीट डिलीट करवाती है और देखिए उसके बाद छोड़ देती है। और उसके साथ जो आगे आगे चल रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी है। यानी बीजेपी और आरएसएस उस साजिश में शामिल साफ तौर पर दिख रहे हैं जिसमें सीजेआई के खिलाफ कई हफ्तों से माहौल बनाया जा रहा था, हिंसा का, उत्तेजना का, हमला का और चरित्र हनन का। तो आरएसएस और बीजेपी खुल करके इस पूरी साजिश के षड्यंत्र में शामिल है। सीजेआई साहब, ये आप नहीं देख पा रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि पूरा देश आक्रोश में है। सीजेआई साहब का दिल बड़ा है, उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपसे पूरा देश जानना चाहता है, ये बीजेपी और आरएसएस वाले जो इतना बड़ा ट्रोल पूरा देश में माहौल बना रहे हैं कि इनको जो किया गया वो सही है। जो वकील बाहर निकला है वो कितनी कुंठाएं जाहिर कर रहा है जो सीधे आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे की है। वो घोर संघी है, घोर भाजपाई है और अंधभक्त है। तो सीजेआई साहब और देश के प्रधानमंत्री, आप दोनों ये नहीं देख पा रहे। सीजेआई साहब, आपको ये दिखना चाहिए कि जो व्यक्ति ये बोल रहा है ये कितना बड़ा संघी और आरएसएस का एजेंट है, और फिर भी आपने इसे माफ कर दिया। या आपके खिलाफ तूम तड़ाक से लेकर के कह रहा है परमात्मा ने मुझसे कराया है। इसके बाद पूरे देश में वो आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और मोदी और अमित शाह जी, आप जवाब दें कि ये आपके लोग क्या कर रहे हैं। यानी आप इन सबको करवा रहे हैं, और करवा रहे हैं तो ये किसका नुकसान हो रहा है? देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की हिफाजत अगर आप नहीं कर पाते, वो आदमी जेल नहीं गया, उस पर एक सो मोटो नहीं किया गया, केस मुकदमा नहीं किया गया, बहुजन लोगों की तरफ से मुकदमे की बात आ रही है, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। कई जगह पर जो लोग संविधान को मानते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं में यकीन रखते हैं, न्यायपालिका पर इसे हमला मानते हैं, संविधान पर इसे हमला मानते हैं और आरएसएस और बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश मानते हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और मोदी और अमित शाह क्या कर रहे हैं? उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता एक संघी साजिशकर्ता को छुड़ाने थाने पर गया है और पुलिस भी बयान लेकर छोड़ दे रही है।
जरा एक सवाल पूछा जाए कि ये जूता मारने वाला कोई मुसलमान होता, कोई दलित होता, कोई पिछड़ा होता, तो उसके साथ यही होता? क्योंकि उसका नाम राकेश किशोर है। क्या तुम्हारा बाप लगता वो? तुम्हारा ससुरा लगता वो? कि तुम उस पे केस नहीं बुक करते, और कोई पोस्टर उठाता है तो 1300 लोगों पे केस बुक हो जाता है, 40 गिरफ्तार हो जाते हैं। कौन है इसकी जांच तो हो, लेकिन वो संघ का है और इसलिए संघ का होने के चलते सब चीजों से बरी है। और जो ट्रोलर साफ तौर पर साजिश करने वाला ट्वीट कर रहा, और इतना ही नहीं, जब वो रिहा होकर गया तो लाइव किया। लाइव करने के बाद वही गाली, वही व्यंग, वही हिंसा, वही आरएसएस बीजेपी का एजेंडा, और वही अपने एजेंडे पर कायम रहना कि जो हुआ है गलत नहीं है, हम माफी नहीं मानेंगे। ट्वीट डिलीट कर दिया। सावरकर के कदमों पर चलकर सावरकर की औलाद ने माफी तो मांग ली, लेकिन अंबेडकर के खिलाफ जो उसका एजेंडा है वो आज भी जारी है। तो ये देश जानना चाहता है कि इससे जो असर पड़ेगा इस देश और समाज में वो कितना खतरनाक होगा। पूरे देश को दो लोगों की बाइट में सुनवाना चाहता हूं, जस्टिस बी.आर. गवई की माताजी और उनकी बहन, दोनों को सुनिए, वो पूरे देश को कुछ कहना चाह रही हैं। के चीफ जस्टिस आदरणीय भूषण जी, इनके ऊपर जो जूता फेंका है उसका सर्वप्रथम मैं निषेध करती हूँ। भारतीय राज्य रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सर्व समावेशक लिख के जनता को सुपुर्द की है। भारतीय संविधान यह सबको समान संधि देती है, पर कुछ लोग कानून हाथ में लिए हुए ऐसा बर्ताव करते हैं कि भारत के लिए वो बर्ताव शर्मिंदा है, और उससे देश में अराजकता फैल सकती है। ये करने का ये देश में किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं सबको निवेदन करूंगी कि अपने जो प्रश्न है, जो आपको कहना है, वो सनदशील मार्ग से और शांतता से अपने प्रश्न रखेंगे, ऐसा मैं सभी को विनती करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। कल जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण जी गवई पर एक अटैक हुआ है, एक हमला हुआ है, ये जो हमला हुआ है ये पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली नहीं है। ये जो हमला है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमला है। हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान को सुरक्षित रखें। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है, उनको हमको एक सुरक्षित भारत देना है। मैं बस आपको बहुत विनती करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि जो भी हम आवाज उठाएंगे या जो भी हम अभी काम करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो बाबा साहेब ने दी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में ही आधारित हो। जैसे बाबा साहेब ने कहा है, एजुकेट, यूनाइट एंड एजुटेट। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। इनको सुनने के बाद आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि उनका पूरा परिवार कितना आहत है, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को मानने वाले कितने आहत हैं, कितने परेशान हैं, बेचैन हैं कि ये पूरी साजिश का षड्यंत्र ऐसा लग रहा है कि आरएसएस ने रचा है, बीजेपी प्रमोट कर रही है और सोशल मीडिया पर अंबेडकरवादी दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, संविधान के खिलाफ नफरत का माहौल बनाते चली जा रही है। टेलीविजन चैनल पर इस पर कोई डिबेट आपने देखी क्या? और सनातन की आड़ में यह सब हो रहा है क्योंकि वो वकील कह रहा है कि बुलडोजर पर, जो चीफ जस्टिस ने कहा कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा, कानून से चलेगा, ये गलत कहा। बुलडोजर से देश चलेगा, और ये कौन कह रहा है? 71 साल का वकील कह रहा है। तुम मॉरिशस जैसे देश, दूसरे देश में बोल रहे हो जाके कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा।
ये क्या वकालत करता होगा? इसने कानून कितना पढ़ा होगा? बुलडोजर के नाम पर 3000 लोगों को नामजद कर दिया, 40 लोग गिरफ्तार हो गए, बुलडोजर से बरेली में घर तोड़े जा रहे हैं, सब जायज है उसकी नजर में। ये है आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा। ये अंबेडकर और उनके संविधान के खिलाफ है और ये आज का नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बयान मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिए पहले। यदि समाज में कोई ज्ञान की लो जला रहा है तो वो हमारा ब्राह्मण समाज है, जो केवल शास्त्रों की पूजा नहीं करते बल्कि शस्त्र की भी पूजा करते हैं। इसीलिए सरकार चाहे कोई भी हो, हमेशा मैं ये समझती हूँ ब्राह्मण समाज को भी आगे लेकर के जाने के लिए, उनके हित के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। वैश्य समाज से यानी द्विज बिरादरी से आकर के, बनिया कम्युनिटी से आकर के रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री होते हुए कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर ब्राह्मण की तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं, ब्राह्मण को मेरिट वाला बता रही हैं, विद्वान बता रही हैं, देश दुनिया चलाने वाला बता रही। और यही जब कल को हिंदू बनाते हैं तो कहते हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कहां है वो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाला? कहां है वो अनिरुद्धाचार्य मथुरा में बैठकर जो राधे राधे का चुटकुला सुनाता है? कहां है वो शंकराचार्य जो बंद आंखों से दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का दावा करता है? ये सारे तो कहते हैं कि हिंदुओं में जाति नहीं होती। तुम बताओ, देखो तुम सारे लोग कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक जाति वर्ण को, ब्राह्मण वर्ण को सबसे अच्छा बता रही है, तो शूद्र भी तो कोई होगा, और शूद्र है तो ये ब्राह्मण और शूद्र बनाया किसने? अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री खुलेआम एक कम्युनिटी को, एक वर्ण को, सवर्ण में भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ बता रही है, तो फिर ये संविधान सम्मत बात है क्या? और ये सारे लोग अंबेडकर के विरोध में काम करते हैं कि नहीं? ग्वालियर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा न लगे, इसके लिए जो सबसे ज्यादा मुहिम चलाई, उस वकील का नाम है कोई मिश्रा, और उसने फिर बाबा साहब अंबेडकर पर कितनी अपमानजनक टिप्पणियां की, मिसकोट करते हुए, अर्थ का अनर्थ निकालते हुए। वो केवल और केवल मनुस्मृति को मानता है, वीएन राव को संविधान निर्माता बता रहा है, और सार्वजनिक तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रहा है, वो भी वकील है। सुनिए इसको। आपने कहा था कि अंबेडकर जी अंग्रेजों के, हाँ 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। अंबेडकर जी पे मेरा कोई विचार नहीं, वो कोई इस लायक नहीं है कि उसके बारे में बात भी कर। इन वकीलों को सुनने के बाद वो जो 2 रुपए वाला ट्रोलर था, जो जस्टिस BR गवई को गालियां दे रहा था, उनके ऊपर हमले की साजिश रच रहा था, कल वाली वीडियो में मैंने उदाहरण के साथ बताया था, ये सारे बरी हैं, आजाद हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। एक जूता फेंकने वाले पर पुलिस ने मुकदमा नहीं किया, और 2 रुपए का ट्रोलर जो खुलेआम गालियां दे रहा है, धमकी दे रहा है, मारने की साजिश कर रहा है जस्टिस गवई को, उसको पुलिस बुला करके ट्वीट डिलीट करा करके बाइज्जत रिहा कर देती है, और बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता उसे रिसीव करके घर ले जा रहा है, और फिर वो लाइव करके यही सब बोल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं कि जो किया है गलत नहीं किया है। और इसके बाद भी आपको लगता है कि ये सामान्य प्रक्रियाएं हैं? उसके बाद भी दिल्ली की मुख्यमंत्री से लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट का एक वकील, और वहां से लेकर पूरे सोशल मीडिया पर सवर्ण बिरादरियों को देखिएगा, जस्टिस BR गवई के समर्थन में कौन खड़ा है? जस्टिस BR गवई के समर्थन में उनका समाज, दलित समाज खड़ा है, पिछड़ा अति पिछड़ा खड़ा है, मुसलमान खड़ा है, आदिवासी खड़ा है, महिलाएं खड़ी हैं। और जस्टिस BR गवई के खिलाफ कौन खड़ा है? जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, जो मनुस्मृति की बात करता है, जो RSS के एजेंडे पर चलता है, जो महबूब पार्टी BJP को मानता है, और जिसमें से अधिकांश सवर्ण हैं। ये कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर गंदगी को कपड़े से ढकेंगे तो छिपेगी नहीं, वो जाहिर होगी, और जाति इस देश की गंदगी है। इस घटना के बाद भी अगर कोई न समझ पाए तो फिर समझने के लिए उसके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री कहती हैं कि एक जाति श्रेष्ठ है, और केवल इतना ही नहीं, बिहार में सम्राट चौधरी OBC में आते, कुशवाहा, लेकिन बीजेपी वाला OBC, वो कहता है कि ब्राह्मण ही दुनिया चलाता है। ये सारे एक दिन कहेंगे कि हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमानों से तुम्हें खतरा है। और एक दलित के ऊपर जूता चलाया तो एक व्यक्ति दोषी नहीं हुआ। गौर से समझना बहुजन समाज के लोगों, जस्टिस BR गवई का बयान अगर गलत है तो जस्टिस BR गवई को गाली नहीं पड़ रही केवल,
जस्टिस BR गवई ने अगर बुलडोजर पे बात की तो केवल उनके ऊपर नहीं, एक व्यक्ति के ऊपर यह हमला नहीं है, पूरे कम्युनिटी के ऊपर हमला है, SC ST OBC के ऊपर हमला है, पूरे अंबेडकरवादी आंदोलन के विचार के ऊपर हमला है। अब आंखें खोलने के लिए और क्या चाहिए? और ये जितने सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं वो एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, वो कहते हैं कि अंबेडकरवादी, बहुजनवादी, मंडल और संविधान की बात करने वाले सबके साथ ये इलाज होना चाहिए। अब किस बात का इंतजार कर रहे हो इस देश के दलितों पिछड़ों? तुम्हें अब भी अगर ये ना दिखे कि एक व्यक्ति उनकी नजर में गुनहगार नहीं होता, पूरा समाज, पूरा आंदोलन, पूरा विचार उसके नजर में गुनहगार होता है। और वही लोग हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, वही कथा कहते हैं, वही रोते हैं। ये बागेश्वर धाम वाला रो रहा है कि दीदी ने उसकी परमिशन कैंसिल कर दी, डर गया, गया नहीं वहां। यह अनुराधाचार्य साजिश कर रहा था कि CJI के छाती तोड़ दे। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो, क्या बोलते हैं? बोले तुम्हारी भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। और जो 2 रुपए वाला ट्रोलर जिसको BJP का प्रवक्ता बाइज्जत रही करके बरी कर रहा है, इन सारे लोगों को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये सामान्य साजिश है? और आपको भी लगता होगा कि मैं 2-3 दिन से लगातार इस पर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं इस देश के पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को, आदिवासियों को, याद करो ये जूता फेंकने वाला कोई मुसलमान, कोई दलित, पिछड़ा PDA होता, जूता फेंकने वाला कोई PDA होता तो अब तक UAPA लग गया होता, जेल में होता, जाने कितने मुकदमे घर उसके हो गए होते, उसके घर का नक्शा खोजा जाता, नक्शे में कुछ चीजें अवैध दिखाई जाती और उस पर बुलडोजर चल रहा होता, उसके परिवार के ऊपर छापा पड़ता, उसकी जांच करती ED CBI, सारा कुछ हो गया होता अगर ये अजीत भारती नाम का और ये 71 साल का वकील जूता फेंकने वाला ये सब PDA होते। तो इसलिए PDA समाज के लोगों अगर अब भी आंख न खुले तो फिर आपको मुबारक, आपके लिए RSS और BJP ने नया भारत बना दिया है जिसमें आपके लोग ऐसे ही जलील होंगे, मारे जाएंगे और आप न संविधान बचा पाओगे न अपने लोगों का हक और सम्मान बचा पाओगे। कुछ दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन जाते जाते याद रखना कि ये एक व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं है, ये 2 विचारधाराओं के बीच RSS BJP की विचारधारा का PDA समाज की विचारधारा पर, बहुजन समाज के विचार पर, बाबा साहब अंबेडकर, फूले पेरियार पर, संविधान पर, मनुस्मृति और मनुवादियों का हमला है। और कोर्ट, मीडिया, पुलिस, सरकार सब किसके साथ खड़ी है साफ जाहिर हो रहा है। फिर चुनना आपको है कि आप किसके साथ खड़े होते हो और कितने दिन में आप भूल जाते हो। फिर आपको ही जातियों में लड़ा देगा, OBC को OBC से लड़ा देगा, दलित को दलित से लड़ा देगा, पिछड़े को पिछड़े से, आदिवासी को आदिवासी से, और फिर एक दिन सबको हिंदू बना करके वोट ले जाएगा। अगर आप इसके भी शिकार होते रहे तो फिर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। वो अपने काम में कामयाब हैं और आप कामयाब होने दे रहे हैं। मेरी बातचीत से सहमत हो तो इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना मिले। ज्वाइन करिए ताकि हिम्मत और हौसला मिले। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी X या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।